नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद 18 की श्रृंखला में। आज हम करने जा रहे हैं वह आसन और प्राणायाम विधियां जिनको आप लोग बार बार पूछते हैं कि हम कैसे करें। विशेष रूप से जो पुरुष लोग हैं उनके लिए हमने कुछ 9 आसन जो बताए हैं, उन आसनों की विधि आपको बता रहे हैं क्योंकि आप बार बार पूछते हैं, तो हम इस वीडियो को इसी उद्देश्य से बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला आसन जिसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आपको इस प्रकार से बैठना है। पैरों को उठाकर आपको धीरे धीरे ऊपर तक ले जाना है। सीधे पैर रखेंगे और ऊपर जाने के बाद में इन पैरों को और ऊपर उठाना है, इसलिए आपको कमर को सहयोग करना पड़ेगा अपने दोनों हाथों से। तो इसके लिए आप हाथों का सहयोग ले सकते हैं इस प्रकार, और इस तरह आपने पैरों को बिल्कुल ऊपर कर लिया। अब आप और प्रयास करेंगे जिससे कमर सीधी रहे। यह सर्वांगासन की विधि है। इसमें आप पूरा शरीर को सीधा रखने हाथों के सहारे। इसको आप 10 सेकंड से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आप बढ़ाते जाएंगे। तो पहले पहले जब आप करें तो सेकंड करें, 10 सेकंड के बाद धीरे धीरे इस प्रक्रिया को आप 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे। आइए इस प्रक्रिया के बाद अब हम करेंगे दूसरा आसन। चलिए अब हम इस श्रृंखला में, जिसमें हमने अभी आपको सर्वांगासन करके बताया, उसकी श्रृंखला में दूसरा आसन है गौमुखासन। यह पुरुष लोगों के लिए उत्तम आसन है। गौमुखासन भी आप लोगों ने हमें पूछा था कि कैसे करना होता है, तो उस विधि को हम फिर से बता रहे हैं। पहले एक पैर को, दाएं पैर को ऊपर रखेंगे और बाएं पैर को नीचे रखेंगे। बाएं पैर को आप अपने उपस्थ स्थान में रखेंगे, एड़ी को, और उसके बाद दूसरे पैर को, सीधे पैर को इसके ऊपर रखना है। दोनों घुटने एक सीध में रहने की प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार आप रखेंगे तो दोनों घुटने एक सीध में रहेंगे। और अब आपको सीधा हाथ ऊपर ले जाना है। सीधा हाथ ऊपर ले जाने के बाद इस प्रकार से पीछे पीठ की तरफ आपको जोड़ देना है। तो ऐसे आप ले जाएंगे, दूसरा हाथ पीछे से ले जाएंगे। इस प्रकार आपका दोनों हाथों को आप जोड़ देंगे और ये इस तरह से आपके दोनों हाथों को पकड़कर जितना हो सकता है उतनी खींचकर इसको बनाएंगे और सामने थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। यह भी आपको वही 10 सेकंड तक करना है और 10 सेकंड के बाद इसको धीरे धीरे करके वापस पूर्व स्थिति में आने का प्रक्रिया करेंगे आप। यही आसन आपको अब दूसरी तरफ से करना है, जिसमें आप दाएं पैर को उपस्थ पर लगाएंगे और बाएं पैर को पुनः ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है, दोनों घुटने एक साथ रहेंगे एक सीध में। और इस बार आपको जो सीधा हाथ है वो पीछे ले जाना है और इस प्रकार सीधा हाथ ऊपर ले जाते हुए दोनों हाथों को जोड़ने का प्रयास करना है। यदि आप पूरा नहीं पकड़ सकते हैं तो दोनों को टच कर लें, छू लें, यह भी आसन में गिना जाएगा। इस प्रकार आप इस आसन को करेंगे और यहाँ भी आपको वही 5 से 10 सेकंड रुकना है और 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे इसको वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यह बताया हमने आपको गौमुखासन। और गौमुखासन क्योंकि दोनों विधियों से किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में आपको 10-10 सेकंड के लिए दोनों स्थितियों में रहना होता है। पुरुष लोगों की श्रृंखला में आपने अब तक देखा कि हमने आपको बताया विधि पूर्वक कैसे आपको करना है सर्वांगासन और गौमुखासन। अब हम बात करेंगे तीसरे आसन की, जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंग अर्थात सर्प। तो हम भुजंग आसन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। भुजंगासन में आपको थोड़ा लेटना है। तो आपको क्या करना है, दोनों पैरों को पीछे ले जाकर आपको पेट के बल लेटना है। पहले पेट के बल लेटेंगे इस तरह से, और पेट के बल लेटने के साथ साथ आपको हाथों का सहारा लेना है जो यहाँ पर आपके पेट के पास रहेंगे, और दोनों हाथों का सहारा थोड़ा सा लेना है। बाकी आपको अपने कमर के तनाव लाकर, कमर में तनाव लाकर आपको ऊपर उठना है और इस प्रकार आपको छत की तरफ, आसमान को देखने का प्रयास करना होता है। इसमें आप ध्यान रखें, हाथों का सहारा कम से कम लेना है। जैसे आप हाथ उठा भी सकते हैं इस तरह। तो अर्थात पूरा बल जो है वो आपको पीठ की हड्डी की तरह रहना चाहिए।
या सही विधि है भुजंगासन करने की। इसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और यह आसन करने के बाद आपको धीरे धीरे एक ओर से सहारा लेकर, किसी भी आसन को करते समय कोई तीव्रता ना करें, जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ। आप निश्चित रूप से लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर के हर अंग पर आपका कंट्रोल, आपका पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। और जहां तक हम आसन की बात करते हैं, किसी भी आसन के को करते समय आपको पसीना ना आए, सांस तीव्रता से ना चले, इस चीज का ध्यान रखें। आइए इसी आयुर्वेद 18 की श्रृंखला में हम पुरुष लोगों के चौथे आसन की बात करेंगे और आइए जानते हैं इसको कैसे सही विधि से किया जाता है। इसका नाम है धनुरासन। सबसे पहले आप इसमें पेट के बल लेटने के बाद आपको अपने दोनों पैरों को जोड़कर धीरे धीरे ऊपर उठाना है और दोनों पैरों को आप दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद आपको धीरे धीरे पैरों को भी ऊपर उठाना है और गर्दन को भी ऊपर उठाना है। बस इतनी देर करना है इसको कि 10 सेकंड का समय हो जाए और 10 सेकंड के बाद इसको धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है। इस आसन को भी प्रारंभ में आप 10 सेकंड ही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 15 सेकंड फिर 20 सेकंड की ओर ले जाएंगे। धनुरासन आपके पाचन तंत्र को शुद्ध करता है और साथ साथ कमर और कूल्हे की जो हमारी तंत्रिकाएं हैं उनको सुचारू रूप से उनमें खून का संचरण बढ़ाता है और मजबूत करता है। आइए अब करते हैं हम इस आयुर्वेद 18 की श्रृंखला में पुरुष लोगों के लिए जो आसन बताए जा रहे हैं उसका अगला आसन, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन करने के लिए अलग अलग विधियां हैं। आप मुख्य रूप से जो 3 विधियां जानते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। आप इनमें से जो भी विधि ठीक लगे वो कर सकते हैं। पहला है जिसमें आप पैरों को पीछे मोड़ते हैं, लेकिन इसमें आप पैरों पर नहीं बैठते हैं, पंजे को इस तरह साइड में रख लेते हैं और इसी तरह आप दूसरे पैर को मोड़ेंगे, उसको भी इसी प्रकार साइड में रख लेंगे। इस प्रकार करने से दोनों पैरों को आप करेंगे, इस प्रकार में इस स्थिति में आपको बैठना होता है और यह एक प्रकार का ब्रह्मचर्य आसन कहलाता है। यहाँ भी आप 5 से 10 सेकंड रुक सकते हैं, लेकिन जिनको घुटनों में दर्द होता है या पैर मुड़ने में समस्या है वह इस आसन को एक अन्य विधि से भी कर सकते हैं। हम उस विधि को भी अभी आपके समक्ष प्रदर्शित करते हैं कि कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको एक पैर पर बैठना होता है और यह जब बैठने की विधि है इसमें आप जो आपका मूलाधार चक्र है उसको अपने एड़ी से इस प्रकार, जो आपकी एड़ी है उससे इस प्रकार दबा रहे होंगे, अर्थात आप एड़ी को के बल पर ही बैठे हैं और दूसरे पैर का जो पंजा है वो आप इसके घुटने पर रखेंगे और यहाँ जो इस तरह से आपकी ये जो विधि है इस प्रकार आप ब्रह्मचर्य आसन करते हैं तो यह उत्तम फलदायी होता है। इसको करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप ध्यान रखें इसको कि बहुत सारे लोग जो, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य करने वाले लोगों के लिए उत्तम आसन कहलाता है। इसकी विधि भी आपको 5 से 10 सेकंड ही करनी है, यह हमने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग तीसरे प्रकार से आसन भी करते हैं, ब्रह्मचर्य आसन, जिसमें आप दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं केवल हाथों के बल पर, तो वह भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य आसन कहलाता है। लेकिन क्योंकि हमने 2 विधि बता दी हैं, तीसरा आसन है जिसमें आप हाथों के बल पर ऊपर उठते हैं इस प्रकार और पंजे को भी ऊपर उठा लेते हैं, पूरा शरीर ऊपर उठा रहता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया इसमें जो दूसरी विधि है वही सर्वोत्तम है और जब हम ब्रह्मचर्य आसन को करने की बात करते हैं तो आपको वही विधि अपनानी चाहिए। और सावधानी रखें
जिन व्यक्तियों का विवाह हो चुका है या होने वाला है वह ब्रह्मचर्य आसन से दूरी बनाए रखें। आइए आयुर्वेद 18 की श्रृंखला में पुरुष लोगों का जो लाभकारी आसन है वो है अगला 6वां आसन हमारा, जिसको कहते हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन खड़े होकर करने वाला आसन है। तो आइए इसको भी समझते हैं कि कैसे करें, इसकी सही विधि क्या होनी चाहिए। गरुड़ासन के लिए आपको पहले पैरों को एक दूसरे से लपेट लेना है। इस तरह लपेटने के फिर हाथों को भी इसी प्रकार आपको एक दूसरे से इस तरह लपेटना है और गरुड़ की भांति, गरुड़ पक्षी जो होता है उसकी भांति अपने आप को बनाना है। तो ये एक विधि है जिसमें आप अपने शरीर को अपने ही शरीर से लपेटते हैं। इसमें जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें, शरीर पर ज़्यादा समस्याएं, ज़्यादा तनाव ना रखें। तो ये था गरुड़ासन। इसमें भी आपको 10 सेकंड रहना है और 10 सेकंड से धीरे धीरे 5-5 सेकंड बढ़ाते हुए आगे समय देना है। आइए अब पुरुष रोगों के इस श्रृंखला में आयुर्वेद 18 में हम आपको अगला आसन बताते हैं। इसका नाम है, इसमें हम अपने पैरों को उठाएंगे। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। लेटने के बाद आपको पैरों को धीरे धीरे उठाना है। जब आप पैरों को उठाएंगे तो दोनों पैर एक साथ उठने चाहिए और दोनों पैर एक साथ उठाते हुए धीरे धीरे इनको आप ऊपर उठाएंगे और पूरी तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पैरों को उठा लेंगे। जिनको पूरा उठाने में समस्या है वो थोड़ा सा इसको नीचे कर सकते हैं पैरों को। और ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि कमर आपकी बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कमर ऐसी जगह रहनी चाहिए कमर पे। और इस तरह पैर सीधे रखते हुए आप इसे ऊपर रखेंगे, ऊपर करते जाएंगे। ये हुआ आपका 7वां आसन। इस आसन को करने से आपके पैर उठाते समय यहाँ पर बल पड़ता है, जिससे आपके ये जो लोअर पोर्शन है, निचले हिस्से में बल पड़ता है, जिससे ये मजबूत होते हैं। पुरुष रोगों के लिए इसका अपना एक पूरा महत्व है। तो पश्चिमोत्तानासन, इस पश्चिमोत्तानासन में हम दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हैं और अपने शरीर को मोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें हम दोनों पैरों के अंगूठे को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे। जिनका ज़्यादा शरीर मुड़ सकता है पंजे को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को मोड़ते चले जाएंगे। और इस प्रक्रिया में हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा सर हमारे घुटनों से छुए और इसको हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके, जिनको अभ्यास नहीं है वो पहले एक पैर से भी कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार आप करें, एक पैर को ऐसे पकड़ें और इस प्रकार पूरा टच करने का, पूरा छूने का प्रयास करें। ये एक विधि है। इसी प्रकार आप पहले दूसरे पैर से भी करें और ऐसे बार बार करने से आप कुछ दिनों में इसका अभ्यास हो जाएगा। तो फिर आप दोनों पैरों से एक साथ इसे ठीक प्रकार से कर पाएंगे। इस प्रकार ये कर सकते हैं। आसनों को करने में विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि आप जिस स्थिति में आसन को पूर्ण कर रहे हैं उस स्थिति में 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक करें, क्योंकि उसका लाभ तभी मिलता है तरह उस आसन में रुक पाएंगे। तो ये हमने अभी बताया आपको 8वां आसन पश्चिमोत्तानासन। आयुर्वेद 18 की श्रृंखला में पुरुष रोगों का जो उत्तम आसन है उसमें जा रहे हैं 9वां आसन कंधरासन। इसमें हम कैसे करते हैं आइए जानते हैं उसकी विधि। पहले आपको पैरों को थोड़ा मोड़कर इस प्रकार लेट जाना है और लेटने के बाद दोनों पैरों को अपने पास रखना है और इनको अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ने के बाद आपको धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाना है और ये शरीर की प्रक्रिया आपकी ऊपर चलती जाएगी। आपको पूरा अपने आप को ऊपर उठा देना है। इसमें आप चाहें तो पैरों को थोड़ा और पीछे करें फिर ऊपर उठाएं। इस प्रकार आपको उठाना है और चाहे तो आप हाथों का सहयोग भी ले सकते हैं इसमें। इस प्रकार अपने शरीर को ऊपर तक ले जाएं और इसी स्थिति में अपने आप को थोड़ी देर रखें। आप अगर सहयोग नहीं लेना चाहते हैं तो आप पैरों को भी पकड़कर इस प्रकार ऊपर ले जाएंगे और इस तरह एक ब्रिज बनाते हैं
यह स्थिति भी आपको 10 सेकंड तक रखनी है। इस स्थिति में आपको कम से कम 10 सेकंड रहना होता है। इसको आप बार बार करेंगे तो इसका पूरा अभ्यास हो जाएगा। और उस स्थिति में जैसा मैंने बताया आपको 10 सेकंड रहना है। आयुर्वेद 18 की श्रृंखला में आपने अभी तक हमारे 9 प्रमुख आसनों को समझा, कैसे करते हैं, उनकी विधि क्या है। अब आप लोग बार बार पूछते हैं कि सूर्य नमस्कार भी कैसे करना है, जो कि इसी श्रृंखला का भाग है, जो 10वां आसन कहलाता है। तो हम अभी आपको समझाते हैं कैसे आप कर सकते हैं इसको, सूर्य नमस्कार को। और सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया एक बार बता दे रहे हैं आपको। ये करना है, अर्थात 3 सेट करने हैं और उनको धीरे धीरे बढ़ाकर कम से कम 11 सेट तक ले जाना है। 11 सेट तक जब आप प्रतिदिन करने लगेंगे अन्य आसनों के साथ, तब आप इसको 11 की संख्या में ही स्थिर कर सकते हैं, अर्थात रोज 11 कर सकते हैं। आइए सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। इसमें प्रत्येक स्थिति में आपको 3 से 4 या 5 सेकंड तक रहना है। यहाँ भी आप 5 सेकंड तक रुकेंगे। फिर आप अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और दाएं पैर को आगे, और इस प्रकार दाएं पैर को यहाँ आपको ये घुटना जो है पैर के अंदर रहना चाहिए और धीरे धीरे आपको आसमान को देखना है। इस स्थिति में भी आपको 5 सेकंड रहना है। धीरे धीरे फिर आपको कभी पीछे ले जाना है और ये पर्वतासन की स्थिति है। पर्वतासन में भी आप 5 सेकंड रुकेंगे। फिर आप सांस भरते हुए नीचे की तरफ आएंगे और शरीर का कोई अंग स्पर्श नहीं करेगा पृथ्वी को, केवल हाथ और पैरों के ऊपर आप शरीर को रखेंगे। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर आप इस स्थिति में आएंगे। यह स्थिति भुजंगासन से भिन्न है, जैसा हमने आपको भुजंगासन में बताया था। इसमें आपके पूरे हाथ सीधे रहेंगे और आप आसमान देखेंगे। 10 सेकंड के बाद पुनः आपको बायां पैर अब आगे ले जाना है और इस प्रकार इसमें भी घुटने हाथ के अंदर रहेगा और छत को आप आसमान को देखने का प्रयास करेंगे। 10 सेकंड के बाद दूसरा पैर भी आगे ले आएंगे और इस स्थिति में भी आप फिर से 10 सेकंड रुकेंगे। सेकंड प्रत्येक स्थिति हाथ को ले आएंगे। ये सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं। इस प्रक्रिया को आप एक सेट मान सकते हैं। इस प्रकार के 3 सेट आपको कम से कम करने हैं। उसके बाद उन्हें प्रतिदिन एक बढ़ाते जाएं, अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते हुए 11 तक ले जाएं। जिनको अधिक बलशाली बनना है, भोजन जिनका अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक है, वो ऐसे 21 बार भी कर सकते हैं। जब आप यह 10 आसन पूरी तरह कर लेते हैं तो अंत में शरीर को धीरे धीरे सामान्य करना होता है। जो भी ऊष्मा ऊर्जा शरीर में आ गई है उसको धीरे धीरे ठीक करना होता है और सांसों का संतुलन भी वापस लाना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, या नाड़ी शोधन भी कहते हैं। थोड़ा भिन्न है दोनों, लेकिन हम इसे जिस प्रकार करते हैं वो विधि आपको बता रहे हैं। आपको उल्टे भाग से सांस खींचना है, थोड़ी देर रुकना है, इस तरह रोक के रखेंगे। चाहे तो आप 2 उंगलियां अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। फिर सीधे भाग से, सीधी नासिका से इसको सांस को निकालेंगे, फिर रोकेंगे और इस तरह आप बाह्य कुंभक कर रहे हैं। फिर आप दाएं नासिका से ही फिर से सांस लेंगे, फिर रोकेंगे और बाईं नासिका से इसे फिर निकालेंगे, फिर से रोकेंगे, फिर बाईं नासिका से ही सांस अंदर लेंगे, रोकेंगे, फिर रोकेंगे, फिर रोकेंगे। यह प्रक्रिया आपकी लगातार चलती रहेगी। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिसकी संख्या हमने आपको बताई है। 5 मिनट के लगभग आपको करना है। ऐसा करने से शरीर आपका सामान्य होने लगेगा। धीरे धीरे सांस संतुलन, मस्तिष्क संतुलन, शरीर संतुलन बनता जाएगा।
ओम। आयुर्वेद 18 की श्रृंखला में पुरुष रोगों की बात जब चलती है तो हमने आपको 10 प्रमुख आसन बताए, जिनमें सूर्य नमस्कार भी शामिल था, और अभी हमने आपको एक प्राणायाम बताया। दूसरा प्राणायाम जो इसमें आप कर सकते हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली है, उसका नाम है बाह्य कुंभक, और बाह्य प्राणायाम या बाह्य कुंभक हम इसको बोलते हैं। विधि क्या है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें आपको शरीर के अंदर वायु है वो पूरी तरह बाहर निकालनी होती है, और वहीं पर शरीर को, सांस को रोकना होता है। अपनी क्षमता अनुसार आप इसे कुछ सेकंड से प्रारंभ कर सकते हैं, फिर 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक शरीर के अंदर वायु नहीं रहेगी। विधि इस प्रकार है। इस प्रकार एक बार करेंगे, फिर 2 बार, 3 बार, और कम से कम इसे 7 या 8 बार करें। कम से कम इसे 8 या 9 बार तक करने के बाद आप अगले प्रक्रिया में जा सकते हैं। बाह्य प्राणायाम करने से शरीर में जो शुक्र धातु है वो नीचे की तरफ गमन कर रही होती है, तो उसको रोकने में इससे सहायता मिलती है, और शुक्र का जो स्थिरता आ जाता है, तो उससे आपको पुरुष रोगों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। विधियां हमने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आपने बार बार पूछा है कि कैसे करें, तो हमने इसको इस तरह से आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इसके बाद आपको सबसे लास्ट में शरीर को पूरी तरह शांत करने के लिए शवासन कर सकते हैं। शवासन में आपको सीधा लेटना होता है, कुछ विशेष नहीं करना होता है, शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है, और इस प्रकार आप लेट जाएं। कि प्रत्येक सांस के साथ वातावरण की उत्तम ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है, और जितने भी दर्द हैं, चोट है, गलत विचार हैं, बुरी भावनाएं हैं, किसी के प्रति चिंता, शोक, ईर्ष्या, द्वेष भाव है, वो सब आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। इस प्रक्रिया में आप 5 से 7 या 10 मिनट तक अधिकतम रह सकते हैं, अन्यथा 3 मिनट तो कम से कम रहें। पूरा शरीर ढीला, गर्दन भी ढीली, आंखें हल्की सी बंद, और सारे विचार पॉजिटिव रहेंगे। प्रत्येक सांस के साथ ब्रह्मांड की उत्तम ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, और आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, अवसाद हैं, टेंशन है, चिंताएं हैं, तनाव है, सब शरीर से दूर जा रहा है। प्रत्येक सांस के साथ शरीर से बाहर निकल रहा है। लंबी गहरी सांसें चलती रहें। और एक शवासन की विधि, यदि आप प्रतिदिन इतना करते हैं तो पुरुष रोगों में इसका उत्तम लाभ मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, त्रिविध उपाय करने होते हैं। त्रिविध उपाय में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है दिनचर्या का पालन, अर्थात समय पर सोना, 10 बजे तक सो जाएं, सुबह 5-6 या और जल्दी उठ सकते हैं तो अच्छी बात। भोजन में कोई भी बाहर का पैक्ड फूड, तेल मसाला आदि न खाएं। नॉनवेज, अल्कोहल, नशा, किसी भी प्रकार का धूम्रपान, इन सब से बचना होता है। यह प्रक्रिया आप कम से कम 3 से 4 माह करते हैं। साथ साथ ये योग प्राणायाम जो आपको बताए हैं ये करते हैं, तो आपके 2 चीज़ें हो जाती हैं। जो त्रिविध उपाय है उसमें 3 ही उपाय बताए जाते हैं। पहला उपाय है आपको करना है दिनचर्या का पालन, उठने से लेकर सोने तक का समय दिनचर्या पूरी करनी है। दूसरा है जिसमें आपको शरीर स्वस्थ रखना है, बाहर का भोजन नहीं खाना, और साथ साथ ये 10 आसन हो गए और 2 प्राणायाम हो गए। तो 10 आसन और 2 प्राणायाम आपको करने हैं, और शवासन करके इसको पूर्णता प्राप्त करनी है। इस प्रकार 2 चीज़ें आप कर लेते हैं तो तीसरी विधि आती है जिसमें आपको उत्तम औषधियों का सेवन करना होता है। ये औषधियाँ आप अपने आसपास कोई वैद्य है तो उससे बनवा कर सेवन कर सकते हैं, अथवा इस प्रकार ये आपकी 3 विधियाँ जो आपके साथ एक साथ शरीर पर काम करती हैं, तब आपको पुरुषों को यौन रोगों में, अर्थात पुरुष रोगों में विशेष रूप से लाभ होता है। आप आजकल यह समस्या बहुत आम हो गई है कि 17-18 वर्ष के युवा भी अपने आप को बहुत कमज़ोर और टेंशन में फील करते हैं। तो उन सब से बाहर निकलने के लिए आप लोगों ने हमें कई बार पूछा है, आपके सैकड़ों मैसेज हमारे पास आते हैं कि इनको कैसे करें, क्या करें, और बार बार लोग पूछते हैं कि त्रिविध उपाय क्या है। तो आज हमने इस वीडियो को इसी उद्देश्य से बनाया है। आप सब लोगों ने हमें सुना, इतना समय दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आयुर्वेद 18 आपके लिए शुभकामना देता है। ओम।